मेरे प्रिय अजीजों, अगर गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 14 आयत को निकाले जल्दी से। गलतियों 5 क्या क्या पूरी हो जाती है? व्यवस्था। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन। मतलब एक इतना सा काम करने से क्या काम करना है? हमें अपने किसके पास जाना है? पड़ोसी के पास जाना है, और पड़ोसी से अपना सुलह करना है, पड़ोसी से अपना प्यार झलकाना है। ऐसा वाला नहीं भाई क्या, हाँ अभी तो मौका है, अभी कर ले रहा हूं, बाद में बताऊंगा इसे। ऐसा वाला नहीं। यीशु ऐसा वाला पसंद नहीं करता है, ना करेगा। यीशु ऐसा प्यार पसंद करता है जैसा उसने हमारे साथ किया है, जैसा उसने मुझे और आपको किया है। ऐसा वाला नहीं जैसा हम इस पृथ्वी पर करते हैं, छल कपट के साथ। मेरे और प्यार, आपके प्यार के कारण जिससे हमारा बैर हो गया है, उससे अगर हम सुलह कर लेंगे निस्वार्थ प्योरिटी के साथ, तो क्या लिखा है? व्यवस्था क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। बताओ प्रभु भी कितना महान है। एक छोटी सी बात करने के कारण वो क्या कर देगा? व्यवस्था। हम सबके द्वारा नहीं होगी, उसी शख्स के द्वारा होगी जो इस काम को, जो इस बात को पूरा करेगा। उसके लिए वो व्यवस्था पूरी होगी। ये ना सोचें कि हमारे पादरी साहब या कोई भी शख्स पड़ोसी से जाकर प्यार कर लेगा, दोस्ती कर लेगा, तो व्यवस्था का फायदा मुझे और आपको भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। एक के साथ एक फ्री वाला नहीं है। ये आपका स्वयं का इंडिविजुअल है, जो आपको ही प्रकट करना है, मुझे ही प्रकट करना है। अगर हम प्रकट नहीं करेंगे तो व्यवस्था पूरी नहीं होगी। इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, भजन 116 की पहली आयत निकाल ले जरा कोई जल्दी से। भजन 116 की पहली आयत। मैं प्रेम करता हूं क्योंकि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। जब मैं, परमेश्वर क्या चाहता है? हमारा पाखंडपना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे इंडिविजुअल मिले। प्रार्थना के कई प्रकार हैं, और सबसे बलशाली प्रार्थना जो है, सबसे ताकतवर जो प्रार्थना है, जिससे परमेश्वर हमारी बात को 100% मानेगा, सुनेगा, वो है जैसा उसने हमें सिखाया है, कोठरी में जाकर के प्रार्थना करने के लिए। वो सबसे बलशाली प्रार्थना है। समूह के साथ जो प्रार्थना करी जाती है, ऐसा नहीं वो बलशाली नहीं है, वो भी बलशाली है, लेकिन इंडिविजुअल तरीके से अकेले रहते हुए जो प्रार्थना परमेश्वर से की जाती है, वो 100% बलशाली है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है। व्यवस्था विवरण 5 और उसकी 10वीं आयत, जल्दी से। व्यवस्था विवरण 5 और उसकी 10।
व्यवस्था विवरण है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। किन पर? जो मुझसे क्या करते हैं? प्रेम रखते हैं। प्रेम दिखावे का नहीं, प्रेम दिखावे का नहीं, प्रेम प्रकट होने वाला। दिखावे में झांसा होता है, दिखावे में धोखा होता है, लेकिन जो प्रकट किया जाता है उसमें धोखा नहीं और झांसा भी नहीं होता है। और परमेश्वर ऐसे ही प्रेम को चाहता है। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर के प्रेम प्रकट किया। उसने प्रेम को प्रकट किया है, और जो वाचा बांध के गया है वो पूरी भी करता है और कर रहा है। इसीलिए मेरे प्रिय यीशु, वो हजारों पर क्या करता है? करुणा करता है। मांग क्या रहा है? प्रेम मांग रहा है। पता है, जब डॉक्टर अस्पतालों में होते हैं, स्टाफ होते हैं, या टीचिंग लाइन में टीचर होते हैं, तो अगर वो प्यार से पढ़ाते हैं या प्यार से ट्रीटमेंट करते हैं मरीज का, तो मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। और जो बच्चा प्यार से पढ़ाया जाता है वो बच्चा बहुत अच्छे नंबर भी लाता है। और यही परमेश्वर भी मुझसे और आपसे चाहता है कि हम प्यार से पढ़ लें इस बाइबल को और प्यार से स्वीकार कर लें इस बाइबल को, प्यार से इस व्यवस्था पर चलने लगे। नहीं तो फिर तो मैं और आप जानते ही हैं। अभी तो वार्निंग है मुझे और आपको, वो दूर नहीं, वो समय दूर नहीं कि जब हम उस समय को भी देखने पाएंगे जब वो वार्निंग से अलग होगा। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यही चाहता है कि जैसा उसने हमसे प्यार किया है वैसा ही हम भी इस पृथ्वी पर एक नमूना बने। इस पृथ्वी के लोग कहते हैं कि जिसका प्यार देखना है उसकी मैयत में चले जाना, आपको दिख जाएगा कि प्यार कितना है। ये व्यक्ति जो जा रहा है कितना प्यार करता था। और ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। कोविड में हमने देखा है अपनों ने भी छोड़ दिया तो गैर क्या हमें ले साथ रहेंगे। प्यार उस समय दिखाई दिया था, सब छोड़ के भाग गए थे, अपना भी छोड़ के भाग गया था। ये कैसा प्यार है। लेकिन परमेश्वर ने वचन में वाचा बांधी है कि दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा।
वो नहीं त्यागेगा। लेकिन इसका गलत अर्थ मत लेना कि हम तो करते रहे कुछ भी, वो तो हमें त्यागेगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं। जब एक माँ जो अपने बच्चे को पेट से जन्म देती है ना, वो तक धुतकार देती है, वो तो परमेश्वर है, वो भी छोड़ देगा, वो भी त्याग देगा। अगर हम अपनी बदी से बाज नहीं आए, अगर हम अपने अखलाक से बाज नहीं आए, तो समय दूर नहीं कि वो भी मुझे और आपको छोड़ देगा। इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को इस पृथ्वी पर चलाएं, और सबसे बड़ा परमेश्वर ने कहा है, प्रेम करो। यूहन्ना इसी की 13 की पहली आयत पढ़ दे। पहला कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय, उसकी पहली आयत। क्या? मनुष्य और, देखो यहां पर कॉम्बिनेशन है काय का? मनुष्य के स्वभाव का भी और स्वर्गदूत के स्वभाव का भी। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि तुम इतने गुनगुने हो गए हो कि मैं तुम्हें ना तो उगल पा रहा हूं, ना निकलने में हो, ना उगलने में हो। और यहां पर परमेश्वर क्या दिखा रहा है कि तुम क्या हो? मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां हमको बोलना है। स्वर्गदूत की बोली क्या है? कोई बता सकता है? ऐसा सुना नहीं है? क्या है स्वर्गदूत की बोलियां? अरे ये धर्मशास्त्र है जो स्वर्गदूत की बोलियां बोल रहा है मुझसे और आपसे। कैसे? ये वचन स्वर्गदूत है और मनुष्य कौन है? हम है। इसको हमने लेना है और इसको फिर क्या करना है? बोलना है। तो मनुष्य और दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, मिल गए दोनों चीजें। और अगर हम ये नहीं करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, स्वर्गदूत की बोली तो लेते हैं, लेकिन बोलते किसकी बोली है? जी, शैतान की, शैतानियत की। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठन ठना तवा पीतल और झंझनाती भी। तो अब निर्णय मेरे और आपके पास ही है। कभी कभी कहते हैं ना, तो कि क्या नाम है, गेंद तो मैंने उसके पाले में ही दे दी है। तो गेंद तो हमारे पास ही है, सुधरना मुझे और आपको ही है, प्रेम मुझे और आपको ही उत्पन्न करना है। गांव में कहा जाता है ना, जितना मीठा डालोगे उतना गुड़। अच्छा, गुड़ जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। गुड़ डालना शुरू कर दो, क्योंकि गुड़ से शुगर नहीं होती है ना? गुड़ डालना शुरू करो, मैं भी करूंगा।
शुगर नहीं होगी और प्यार बढ़ेगा। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।